जय हिंद। आज हम लोग स्नातक विषय के पाठ्यक्रम के बारे में जानेंगे, क्योंकि बार बार बच्चों के द्वारा एक प्रश्न पूछा जाता है कि सर बीए का सिलेबस समझा दीजिए, बीए का पाठ्यक्रम क्या है, बीए में विषय का चयन किन किन तरीके से किया जाता है। इस प्रकार के प्रश्न बार बार मतलब प्रतिदिन हमें झेलना पड़ता है। तो आइए, चूंकि सभी बच्चों को अभी आकर मिल पाना संभव है नहीं, लेकिन घर रहकर भी आप अपने पाठ्यक्रम को देख सकते हैं, जान सकते हैं, और नामांकन का सिलसिला प्रारंभ होने वाला है। तो हम किस प्रकार से विषय का चयन करें, इस वीडियो के माध्यम से हम लोग जान लेते हैं। तो सबसे पहले जान ले बीए 12वीं पास कर लेने के बाद उच्च शिक्षा यदि आप प्राप्त करना चाहते हैं तो 12वीं के बाद मतलब इंटर के बाद हम बीए में प्रवेश करते हैं। तो सबसे पहले जान ले कि बीए का फुल फॉर्म होता है बैचलर ऑफ आर्ट। बीए का फुल फॉर्म होता है बैचलर ऑफ आर्ट। बीए को हिंदी में स्नातक कहते हैं। बीए को हिंदी में क्या कहते हैं? स्नातक। ऐसे बीए जो कोर्स है, स्नातक का जो कोर्स है, इस कोर्स का पूरा नाम है TDYC। स्नातक कोर्स का संपूर्ण नाम है, पूरा नाम है TDYC। TDYC का मतलब होता है 3 डिग्री ईयर कोर्स। 3 डिग्री ईयर कोर्स मतलब 3 मतलब 3 वर्षीय स्नातक कला। 3 वर्ष मतलब बीए जो आपका पाठ्यक्रम होता है, मतलब बीए की जो आपकी पढ़ाई होती है वह 3 वर्षों की होती है। हालांकि जो नई शिक्षा नीति लागू हुई है इसमें भी 3 वर्ष का ही है, लेकिन यदि आप बीए से आगे की पढ़ाई करना चाहते हैं तो यह 4 वर्षों का करना पड़ेगा। मतलब सामान्य शिक्षा के लिए, नॉर्मल के लिए बीए अभी भी नई शिक्षा नीति के अनुसार भी 3 ही वर्ष का है, लेकिन यदि आप बीए से आगे की पढ़ाई जारी करना चाहते हैं तो आपको 4 वर्षों के लिए स्नातक का कोर्स होगा। तो आप जान लें कि बीए के बाद जो नई शिक्षा नीति के तहत जो बीए 3 वर्ष का होगा वहां पढ़ाई ब्रेक कर देगा, आगे पढ़ना चाहेगा तो 4 वर्ष का होगा। 1 वर्ष में एमए के पूरा कराएगा, और एमए का डायरेक्ट मतलब बीए करने के बाद 4 वर्ष का बीए कर लेने के बाद आप डायरेक्ट पीएचडी में मतलब रिसर्च में नामांकन करा सकते हैं। नई शिक्षा नीति हमारी कहती है। अब इसके पाठ्यक्रम को जाने तो कोई याद रखेंगे, बीए का पूरा नाम है TDYC 3 डिग्री ईयर कोर्स। अच्छा, बीए कितने अंक का होता है? बीए का जो सिलेबस है वह 3 साल का है। तो 3 साल में कितने अंक का हमें पढ़ाई करनी है? तो पूरा 1500 अंक का परीक्षा होता है। 3 साल का कोर्स है और 3 साल में आपको 1500 का पढ़ना है। इस 1500 का वर्गीकरण देख ले तो 800 का आपका ऑनर्स पेपर होता है। जो आपका मेन विषय होगा वह 3 वर्षों में 800 अंक का पढ़ना है। भाषा 200 पढ़ना है, या तो अंग्रेजी चुनो या हिंदी चुनो, या आपको स्वतंत्रता है, 50 नंबर का हिंदी ले लो या 50 नंबर का अंग्रेजी ले लो। सहायक विषय मतलब मेन विषय के अलावे भी 2 सहायक विषय आपको लेना पड़ता है। तो सहायक विषय 400 का पढ़ना होता है और 100 का जीएस पढ़ना होता है। आइए 3 साल में हम कैसे कैसे पढ़ते हैं पाठ्यक्रम को। तो ये जो स्नातक है, सबसे पहले जान ले स्नातक जिसको बीए कहते हैं। बीए 2 प्रकार का कोर्स होता है। बीए 2 तरीके से आप कर सकते हैं। जैसे मान लिया कि इंटर जो बच्चा पास कर गया, कुछ बच्चे प्रथम श्रेणी से उत्तीर्ण होते हैं, कुछ बच्चे द्वितीय श्रेणी से उत्तीर्ण होते हैं, लेकिन कुछ बच्चे तृतीय श्रेणी से उत्तीर्ण होते हैं। तो नियम है कि बीए में नामांकन करने के लिए, बीए में आप पढ़ना चाहते हैं तो कम से कम आपको 45% अंक होना चाहिए। 45% से यदि कम अंक है इंटर में तो आप बीए में नाम नहीं लिखवा सकते। लेकिन एक बात है, क्या सभी इंसान हमेशा एक समान होता है? नहीं होता है। उसका दिमाग कब कैसे किस रूप में बदल जाए कोई नहीं जानता है। तो सरकार ने एक व्यवस्था किया कि जो बच्चा शुरू में कमजोर है, जरूरी नहीं कि वह अंत तक कमजोर रहे, अंत में प्रखर हो सकता है, तेज हो सकता है। तो 2 प्रकार के बीए करते हैं।
एक होता है ऑनर्स कोर्स जिसे प्रतिष्ठा कोर्स कहते हैं, दूसरा होता है पास कोर्स। तो पास कोर्स में क्या है, तो जिस बच्चे को इंटर में 3rd डिवीजन है, 3rd डिवीजन से पास किया तो उसके लिए पास कोर्स है, मतलब 33% कम से कम अंक है तो वह भी बीए करेगा, उसका भी सब सिस्टम यही रहेगा, लेकिन उसको मात्र बीए में हर साल जो 3 वर्षों का परीक्षा होता है किसी भी विषय में, खास करके जो मेन विषय उसको 33% अंक लाना होता है। दूसरा ऑनर्स कोर्स, मैक्सिमम लोग ऑनर्स कोर्स ही करते हैं, यहाँ कम से कम 45% अंक आपको लाना होगा, लेकिन याद रखेंगे 45% पर आपको ऑनर्स नहीं मिलता है, क्योंकि कोई भी कॉलेज जिस बच्चा को अधिक नंबर होता है उसी को पहले सिलेक्शन करता है। अच्छा आइए, तो ये हो गया ऑनर्स कोर्स, बात सेम है, तो पहले ऑनर्स कोर्स को ही समझा दे। ऑनर्स कोर्स की बात करें तो ऑनर्स कोर्स जो होता है, बीए 3 साल का कोर्स होता है, 3 डिग्री बोल दिया हूं तो 3 वर्ष, प्रथम वर्ष, द्वितीय वर्ष, तृतीय वर्ष, मतलब पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3 की बात करते हैं। तो पार्ट 1 की जो पढ़ाई आपकी होती है बीए का, तो प्रथम वर्ष में आपको 500 का सिलेबस पढ़ना है, द्वितीय वर्ष में भी आपको 500 का सिलेबस पढ़ना है और तृतीय वर्ष में भी आपको 500 का सिलेबस पढ़ना है, तीनों मिला के वहां 1500 हो जाता है। तो प्रथम वर्ष में जो 500 पढ़ना है, तो इसका वर्गीकरण कैसे है, तो इसमें प्रतिष्ठा 200 का, पेपर 1 100 नंबर का, पेपर 2 भी 100 नंबर का, माने ऑनर्स जो पेपर होगा, चाहे आप जिस विषय को ले, हिस्ट्री ले, पॉलिटिकल साइंस ले, ज्योग्राफी ले, साइकोलॉजी ले, जिस विषय को ले चुने आप, सभी विषय में एक ऑनर्स पेपर होगा, प्रतिष्ठा का विषय होगा। तो प्रथम वर्ष में पत्र 1 पत्र 2 100 नंबर का, सहायक विषय 2 को चुनना होता है। तो यदि आप हिस्ट्री ऑनर्स ले रहे हैं तो सहायक विषय में हिस्ट्री को छोड़कर कोई विषय ले सकते हैं। सहायक विषय जैसे आपने प्रतिष्ठा का विषय ले लिया, मान लिया हिस्ट्री, तो हिस्ट्री आपने प्रतिष्ठा का विषय ले लिया, तो सहायक विषय में कोई 2 चुनना है तो आप यहां इकोनॉमिक्स को चुन सकते हैं और पॉलिटिकल साइंस को चुन सकते हैं, यदि आपका यहां पर हिस्ट्री है तो, यहां पर हिस्ट्री है तो यहां इकोनॉमिक्स पॉलिटिकल ले सकते हैं। दूसरा है भाषा चुनना होता है 100 नंबर का। तो भाषा में क्या है, आप चाहे तो 50 अंक का इंग्लिश और 50 अंक का हिंदी ले सकते हैं, नियम है। आप चाहे तो भाषा में 50 नंबर का हिंदी और 50 नंबर का इंग्लिश ले सकते हैं, लेकिन अगर आपकी इच्छा है कि 50-50 के झंझट में क्यों पढ़ने जाए, तो आप डायरेक्ट 100 नंबर का भाषा ले सकते हैं। और बीए में जो हिंदी उसका नाम होता है MIL। MIL का मतलब होता है मॉडर्न इंडियन लैंग्वेज। MIL का फुल फॉर्म होता है मॉडर्न इंडियन लैंग्वेज। तो 100 नंबर का, तो यहाँ के 100 नंबर 200 नंबर, यहाँ 200 नंबर का सहायक 400 नंबर और 100 नंबर 500 नंबर। सेकेंड पार्ट में ही होता है, सेकेंड पार्ट में भी प्रतिष्ठा के विषय का 2 गो पत्र होगा, पेपर 3 पेपर 4। सहायक विषय में भी मैंने पार्ट 1 में जो लिया तो पेपर 1 यहाँ पेपर 2 पेपर 2। तो प्रतिष्ठा का विषय भी 100 नंबर का होगा, लेकिन यहाँ पेपर 3 हो जाएगा और पेपर 4 हो जाएगा। भाषा भी 100 नंबर का, मॉडर्न इंडिया लैंग्वेज में 100 नंबर का ये भी पढ़ना है। तृतीय वर्ष की बात आती है, तो तृतीय वर्ष में आपका सहायक विषय और भाषा को समाप्त कर दिया जाता है। तृतीय वर्ष में मतलब 3rd पार्ट में आपका केवल ऑनर्स पेपर होता है, प्रतिष्ठा का विषय होता है और एक जीएस पेपर, मतलब सब्सिडियरी को हटाकर, सहायक विषय को हटाकर और हिंदी को हटाकर यहां एक नया पेपर जोड़ दिया जाता है जिसका नाम है जीएस, मतलब जनरल स्टडीज, सामान्य अध्ययन। तो यहां पर प्रतिष्ठा का विषय होता है। तो प्रतिष्ठा के विषय में यहां पर 4 पेपर होते हैं, क्योंकि ऑनर्स 800 का हमने कहा, तो 400 हमने पहले पढ़ लिया। प्रथम वर्ष में 200, द्वितीय वर्ष में 200 और तृतीय वर्ष में 400। तो यहाँ पेपर होगा 5, पेपर 6, पेपर 7, पेपर 8 और 100 जीएस। लेकिन एक बात याद रखेंगे, कुछ विषय हैं, जैसे वह विषय है आपका ज्योग्राफी, वह विषय है आपका होम साइंस, वह विषय है आपका साइकोलॉजी और वह विषय है म्यूजिक। यह 4 ऐसा विषय है जहां 3rd पार्ट में केवल 3 पेपर ही पढ़ना होता है, मतलब सामान्य जिसमें प्रैक्टिकल नहीं है। बहुत सारे विषय हैं जिसमें प्रैक्टिकल नहीं है, जैसे हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, इकोनॉमिक्स, इसमें सोशियोलॉजी, इन विषयों में प्रैक्टिकल नहीं है। तो यहां पर 4 गो पत्र पढ़ना होता है, लेकिन जिस विषय में प्रैक्टिकल है वहां 3rd पार्ट में 3 पेपर होता है, पेपर 5, 6, 7 और 8 पेपर होता है 100 नंबर का प्रैक्टिकल। सामान्यतः यहाँ 3rd पार्ट में
पेपर 5, पेपर 6, पेपर 7, पेपर 8। लेकिन केवल कोर्स का तो यदि आपने हिस्ट्री लिया है तो हिस्ट्री 5वां पेपर, हिस्ट्री 6ठा पेपर, हिस्ट्री 7वां पेपर और हिस्ट्री 8वां पेपर, और 100 का क्या होता है जीएस। तो ये जो रहा आपका, यदि आप बीए ऑनर्स करना चाहते हैं, बीए की पढ़ाई करना चाहते हैं, इसका संपूर्ण पाठ्यक्रम है। और इसी तरीके से आपको हर पार्ट में पढ़ना होगा। पार्ट 1 में 500, पार्ट 2 में 500 और पार्ट 3 में 500। लेकिन याद रखेंगे आपका डिग्री का कैलकुलेशन, डिग्री का गणना केवल ऑनर्स विषय पर होता है। सहायक विषय के आधार पर आपके डिग्री का कैलकुलेशन नहीं होता है। केवल ऑनर्स पेपर में आपको कितना नंबर आया उसी पर होता है। और जीएस जो है 100 नंबर का, इसमें पास और फेल होने का कोई मतलब नहीं है। इसमें ऐसे ही आपकी योग्यता की जांच करने के लिए ग्रेड दिया जाता है, ABCD ग्रेड दिया जाता है यहाँ पर। हालांकि अंक लिख दिया जाता है कि आपने 60 नंबर, 62 नंबर, 70 नंबर या 100 में 100 लाया। यहाँ बहुवैकल्पिक और कुछ निबंधात्मक प्रश्न भी होते हैं, तो जीएस का नंबर जुड़ता नहीं है। तो ये रहा बीए का पाठ्यक्रम। निश्चित तौर पे आपको अच्छा लगा। धन्यवाद।